वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग नाउन के पार्ट 2 को कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस इंग्लिश टॉपिक वाइज नाम से आपको एक लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट को आप ओपन कीजिएगा, उसमें आप नाउन सेक्शन में जा करके आप नाउन के पार्ट 1 को देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत बेसिक सी चीज़ों को कवर किया है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों को हमने कवर किया। आज पार्ट 2 में हम बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे, जिससे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश आता है तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। एक रास्ता और है पैड ग्रुप को परचेस करने का। आप प्ले स्टोर पर जा करके हमारे टीम की एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल कीजिएगा और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा और अपने बैच को परचेस कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए यहाँ पर पहले स्लाइड में दिया नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। मतलब कुछ नाउन ऐसे है ना जिनका रूप सिंगुलर के जैसा होता है और इनका प्रयोग भी हमेशा सिंगुलर के जैसे किया जाता है। इन नाउन्स में कभी भी आप एस या ईएस जोड़ करके इसको प्लूरल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जब भी रहेगा ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक, देखिए ये नाउन कौन कौन से, जैसे एडवाइस हो गया, अल्फाबेट हो गया, अप्लाउज, फर्नीचर, वर्क, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, फूड, एविडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्रिस, गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचिफ, न्यूज। ठीक, ये कुछ नाउन्स है। इसके अतिरिक्त इसकी लिस्ट काफी लंबी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही नाउन्स है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स को रखे हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। इसमें आपको याद करना है, आपको पता होना चाहिए कि इन नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में किया जाता है, इसको कभी भी प्लूरल फॉर्मेट में प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर जो नाउन है वो सब अनकाउंटेबल है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं है ना, उसको हमेशा क्या करते हैं हम लोग सिंगुलर फॉर्मेट में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब मान के चलिए यहाँ पे अगर इस अनकाउंटेबल नाउन को कभी काउंटेबल के जैसे यूज कर ले तब क्या होगा, है ना। अगर मान के चलिए इसको कभी काउंटेबल बना लिया जाए तो वहां पे दो परिस्थिति पैदा होगी। देखिए अगर अ पीसेस ऑफ लिखा रहेगा या फिर अ पीस ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है, और देखिए आपको क्या लिखा रहेगा, अ पीस ऑफ, है ना। या तो ये लिखा रहेगा अ पीस ऑफ या तो लिखा रहेगा अ पीसेस ऑफ। ठीक, जब कभी भी आपके सामने लिखा रहेगा अ पीस ऑफ तब आप इसको हमेशा मानेंगे सिंगुलर। अ पीस ऑफ को हमेशा माना जाएगा सिंगुलर और अ पीसेस ऑफ लिखा रहेगा तो इसको आप मानेंगे प्लूरल। ठीक, अभी आज मैं क्वेश्चंस लेकर नहीं आया हूँ विशेष, है ना। मैं आपको सिर्फ नियम बताना चाहता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस और जो इसके क्वेश्चंस होंगे इसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज की जो क्लास है ना इसमें आपको चीजें ज्यादातर आपको याद करनी है, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए ये सब नाउन है ना, इन नाउन्स को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसमें एस या ईएस लगा करके इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता। अगर कभी इसको काउंटेबल नाउन के जैसे यूज कर लिया है ना, तब आपको याद रखना है अ पीस ऑफ रहेगा तो सिंगुलर होगा, अ पीसेस ऑफ रहेगा तो ये प्लूरल होगा। इसके अतिरिक्त आप एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि इन सब नाउन्स के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए अगली स्लाइड पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया, नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं ना जो देखने में तो आपको प्लूरल दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन वो सिंगुलर होता है। देखिए अब अगर नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ ना जो वर्ब यूज किया जाएगा, जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ये सब भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो देख लेते हैं, देखिए जैसे मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है ना, मैथमेटिक्स, अब ये हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक, देखने में आपको लास्ट में एस दिख रहा है, आपको लगेगा प्लूरल, लेकिन प्लूरल नहीं है। देखिए फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स है ना। लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। जो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस होता है उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अगर नहीं पता तो आप ऐसे लिख लीजिएगा,
स्टडी ऑफ लैंग्वेज, है ना, यहाँ पे लिख लेना पूरा, ठीक है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड्स। देखिए ये सब ना सब्जेक्ट्स के नाम है, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट्स का नाम है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स का नाम है। देखिए डॉट्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, ये सब गेम का नाम है, ठीक है, ये गेम का नाम है। इसके अतिरिक्त मिजल्स, डायबिटीज, रेबिस, पाइल्स, ये सब रोग का नाम है। देखिए इसमें लास्ट में आपको एस दिख रहा है, एस दिखने का मतलब आपको देखने में ये प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब सिंगुलर है इसका मतलब कि आप हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक। तो ये चीज आप याद रखिएगा यहाँ से। इसके अतिरिक्त इसमें एक और क्लू है जिसको आपको याद रखना है, जो इसमें सब्जेक्ट्स के नेम लिखे गए, ठीक। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम जितने भी लिखे गए, सब्जेक्ट्स के नेम कहने का मतलब, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा है ना, इससे देखिए मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, है ना। इसके पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट के पहले, है ना, सब्जेक्ट के पहले अगर किसी आर्टिकल का यूज होगा, है ना, ये आर्टिकल का यूज होगा, या फिर आर्टिकल का यूज न कर करके ये किसी भी प्रकार के पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर ले, ठीक है, जैसे माई हो गया, ठीक है, योर हो गया, ये सब चीज, ठीक। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए पॉजिटिव प्रोनाउन इसका यूज कर लिया जाए, ठीक है। अगर इसका यूज कर लिया जाएगा तो इस कंडीशन में ना आप इसको प्लूरल मानेंगे। अब प्लूरल क्यों माना जाएगा, इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने, हाँ सॉरी यार, मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन बोला है, प्रोनाउन का है बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जुबान फिसल गया। अगर कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया, ठीक है, जैसे देखिए आर्टिकल का मतलब लिखा है द फिजिक्स या फिर द मैथमेटिक्स, है ना, ऐसा लिख दिया गया द मैथमेटिक्स, ये वर्ड लिखा है, या फिर लिख दिया गया माई मैथमेटिक्स, ऐसी चीजें यूज कर दी गई, है ना। तो देखिए जब कभी भी ऐसी चीजें यूज की जाएंगी तो देखिए यहाँ पे ना अब आप इसको क्या मानेंगे, देखिए द मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, है ना, ये हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट थोड़े ना होगा, मैथमेटिक्स में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा, तब आप इसको प्लूरल मानेंगे। अगर ये लिखा गया माई मैथमेटिक्स मतलब जो मेरे गणित के कॉन्सेप्ट है ना, तो मेरे गणित के कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, जब कभी भी किसी सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल यूज किया जाएगा, आर्टिकल मुख्यतः द का प्रयोग किया जाएगा या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, तो इन चीजों को आप हमेशा प्लूरल मानेंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। तो इसमें एक छोटा सा क्लू ये था, आप इसको याद रखिएगा, ये सब आपके क्या होंगे, सब सिंगुलर होंगे, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा तो आप हमेशा उसको प्लूरल मानेंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगली स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, है ना। अब ये जो नाउन है ना, इसके फॉर्म से सिंगुलर है, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक वचन है, लेकिन इनका फंक्शन प्लूरल होता है। जैसे देखिए कैटल, है ना, कैटल मतलब पशु होता है, कैवालरी, कैवालरी या फिर सवालरी आप बोल सकते हैं, घुड़सवार, है ना। इसी प्रकार से लिखा गया जेंट्री, पिजेंट्री, पिजेंट्री का मतलब किसान है, वोमेन नोबैलिटी, इन्फेंट्री पुलिस, है ना। इसमें देखिए आपने कुछ कॉमन से लिख लिया, इसके अतिरिक्त जैसे चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन भी इसमें आता है। तो देखिए ये सब ऐसे है ना, मतलब इसको ये पहले से प्लूरल होते हैं, आप इसमें यस या ईएस जोड़ करके ना इसका प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान के चलिए चिल्ड्रन लिखा है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं चिल्ड्रंस, अगर आप चिल्ड्रंस ऐसे लिखते हैं ना तो ये गलत माना जाएगा। अगर मान के चलिए आप कैटल्स लिखते हैं, पुलिसेस लिखते हैं ना, पुलिस को मान के चलिए आपने प्लूरल ऐसे बना दिया पुलिसेस, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ना कभी भी एस या ईएस जोड़ करके आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है ना। यहाँ पे मतलब चिल्ड्रन को भी कई बार पूछा जाता है, मतलब स्लाइड में छूट गया तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक वर्ड और भी ऐड कर देते हैं, चिल्ड्रन, है ना, CHILDREN, है ना। तो इसकी लिस्ट ना बड़ी लंबी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने से ही है, मतलब और भी है, बाकी आप प्रैक्टिस करते करते आपको खुद पता चल जाएगा। तो देखिए ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका यूज आप कभी भी सिंगुलर के जैसा नहीं करेंगे। अब प्लूरल है मतलब इनके साथ हमेशा किसका प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, जो भी वर्ब आप यूज करेंगे ये प्लूरल वर्ब रहेगा। और जब प्लूरल नाउन है तो फिर इसका प्रोनाउन भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे अगली क्लास में देखेंगे, या फिर चलिए मतलब जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ, जैसे कैटल आर गेजिंग, है ना, गेजिंग इन द फील्ड, है ना, मतलब जो पशु है वो देखें, यहाँ पे कैटल लिखा गया, कैटल के साथ आर का प्रयोग किया गया, ठीक। जैसे पुलिस, ठीक, पुलिस आर आवर, मान के चलेगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मतलब जैसा आपको लगता है, पुलिस हमारी रक्षक है, पुलिस हमारी मतलब एक तरीके से सेवा करने वाली एक संस्था है। तो ये आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे क्या दिया गया,
नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन, है ना। कुछ नाउन्स ऐसे ना जिनका फॉर्म भी प्लूरल होता है और उनका फंक्शन भी प्लूरल होता है। फॉर्म और फंक्शन का मतलब ये देखने में भी प्लूरल दिखाई देंगे और होंगे भी प्लूरल। तो अब ये नाउन कौन कौन से देखें, यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे गए जैसे सीजर्स, टोंग्स, बिलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, गैलोस, स्पेक्टिकल्स, है ना, बिनोकुलर्स, आई ग्लासेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फायरवर्क्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, जीन्स, शॉर्ट्स, अंडरपैंट्स, ब्रीफ्स, क्लिपर्स एंड सनग्लासेस। तो देखिए यहाँ पे ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड्स परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब बार बार ये सब एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए कुछ वर्ड्स जो थोड़े से टफ टाइप के दिख रहे हैं, मैं उसका अर्थ बताया। जैसे टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, है ना। जो चिमटा मतलब घरेलू उपकरण आपने देखा होगा, चिमटा होता है, ठीक है। विलोस, विलोस का मतलब होता है फुकनी। फुकनी क्या होता है, देखिए फुकनी, है ना। अब अगर गांव से आप संबंध रखते हैं तो गांव में आपने देखा होगा, गांव की महिलाएं खाना बनाते समय जो ये चूल्हे पर खाना बनाती है, जो उपली कंडे वाली चूल्ही होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें फूंक मारने के लिए एक ऐसे पाइप नुमा उपकरण का प्रयोग करते हैं ना। ये पाइप नुमा उपकरण होता है, इससे फूंक मार के आग जलाने का प्रयास करते हैं, तो इसी को फुकनी कहा जाता है, विलोस, है ना। तो ये विलोस भी आपका क्लियर हो चुका है, विलोस मतलब फुकनी होता है ना। और भी आगे बढ़ेंगे, इससे मान के चलिए यहाँ पे देखा जाए गैलोस, गैलोस, गैलोस का मतलब होता है फांसी का फंदा, है ना। तो इसको भी आप याद रखिए, गैलोस मतलब फांसी का फंदा होता है। गैलोस के बाद और भी आगे बढ़ेंगे, बिनोकुलर्स मतलब यहाँ पे देखिए बिनोकुलस, ये यहाँ पे यस रहेगा लास्ट में, इसका मतलब होता है दूरबीन। तो ये सब मीनिंग आप याद रख सकते हैं ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको पता ही होगा। देखिए शार्ट्स भी आपको पता है। देखिए जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में हाफ पैंट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग मतलब गलत प्रयोग करते हैं, हाफ पैंट्स नहीं होता है, इसको हमेशा शॉर्ट्स कहा जाता है, ठीक। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं ना, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में होती है, आप इसका सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक। चलिए अब अगर मान के चलिए कभी ऐसा हो जाए कि इसको सिंगुलर के जैसे आपको प्रयोग करना हो, तब आप क्या करेंगे, है ना। किस कैटेगरी पे आप इसको सिंगुलर बनाएंगे, तो आप याद रखिएगा हमेशा लिखा जाएगा अ पेयर ऑफ। जब अ पेयर ऑफ लिखा जाएगा और इसके बाद इनमें से कोई भी नाउन का यूज कर लिया जाएगा, है ना। तो अ पेयर है ऑफ है, तो यहाँ पे आप इसको सिंगुलर मानेंगे, हमेशा सिंगुलर मानेंगे। और अब इसी अ पेयर ऑफ को ऐसा लिख दिया जाए, मतलब टू, या फिर मतलब कुछ भी ज्यादा लिख दिया, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ, है ना, टू पेयर्स ऑफ। तो यहाँ पे आप इसको प्लूरल मानेंगे। ऐसे ही ऑलरेडी प्लूरल होता है, लेकिन इसका सिंगुलर बनाने के लिए आप अ पेयर ऑफ का यूज करेंगे, तो इस शब्द को आप आसानी से याद रखिएगा। ये सब आज की क्लास मैंने आपको पहले भी बता दिया, पूरी तरीके से रटने वाली क्लास है। आप जितना अच्छे से रट पाएंगे उतना बेहतरीन आप आगे परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए अगले स्लाइड पे इन्फॉर्मेशन दिया, नाउन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं ना जो सिंगुलर और प्लूरल हर जगह अनचेंज, मतलब ये परिवर्तित ही नहीं होते, चाहे सिंगुलर में लिखा जाए चाहे प्लूरल में लिखा जाए। जैसे देखिए हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, मीन्स, वर्क्स, इनिंग्स, शिप, डियर, स्वाइन, डाटा, है ना। तो ये सिंगुलर और प्लूरल हर जगह सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ही हैज सीन 10 डियर। देखिए आपने 10 डियर लिखा, मतलब उसने 10 भेड़ देखा, है ना। तो यहाँ पे 10 लिखा, फिर भी देखो आपने लास्ट में डियर लिखा, आपने डियर्स नहीं लिखा, ठीक है। आप आगे लिख लीजिएगा ही हैज सीन और डियर, है ना, फिर भी कोई फर्क नहीं, है ना, ठीक। क्यों नहीं फर्क है, देखिए क्योंकि यहाँ पे अनचेंज है, ठीक। मतलब तो ये नाउन आपको याद रखना है, मतलब ये चाहे सिंगुलर लिखे चाहे प्लूरल लिखे, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी आप अंतर नहीं दिखेगा, है ना। और चलिए यहाँ पीछे ना एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अभी याद आ रहा है, ये छूट गया पीछे, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो वेजेस वर्ड लिखा है, वेजेस, है ना, ये कुछ स्पेशल सी क्वालिटी रखता है, तो इस स्पेशल क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पीछे छूट गया था, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है क्या। देखिए अगर वेजेस की बात करेंगे ना, वेजेस सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है इसके अर्थ के हिसाब से। देखिए जब कभी भी वेजेस वर्ड लिखा जाएगा, वेजेस का अर्थ दो तरीके से निकलता है। एक इसका अर्थ होता है मजदूरी, है ना, और इसका दूसरा अर्थ जो निकल के आता है ये होता है परिणाम, है ना। वेजेस का दो अर्थ होता है, एक मजदूरी होता है, एक होता है परिणाम। जब मजदूरी के सेंस में इसका यूज किया जाएगा ना, तो आप इसको हमेशा प्लूरल मानेंगे, ठीक है, इसको प्लूरल मानेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे देखिए वेजेस ऑफ वर्क, ठीक है, वेजेस ऑफ वर्क इज पेड, सॉरी आर पेड, क्योंकि आप इसको प्लूरल मान रहे हैं ना, आर पेड। जो काम की मजदूरी है इसको पैड कर दिया गया, ठीक। यहाँ पे देखिए एक मतलब मजदूरी की बात हो रहा है। अब देखिए यही चीज ऐसे लिखा गया, वेजेस ऑफ गुड वर्क इज स्वीट, है ना। आपने इसको ऐसे लिखा, वेजेस ऑफ गुड वर्क इज स्वीट। जो अच्छा काम होता है, अच्छे काम का जो परिणाम होता है वो हमेशा एकदम मधुर होता है, एकदम अच्छा होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये वेजेस जो है ना,
यहाँ पे थोड़ा सा सब एक में मिक्स हो गया, मैं इसको सही से लिखता हूँ, सही से मतलब एकदम चीज़ें साफ साफ दिखें, है ना। रुकिए, यहाँ पे पेन को ना थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये पेन काफ़ी मोटा चल रहा है तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा वो हो जा रही हैं। ये पेन का साइज़ इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको 6 पर लाते हैं, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे जो वेजेस है ना, वेजेस के बारे में समझिए। वेजेस अभी ठीक है क्यों, ज़्यादा मोटा नहीं। देखिए वेजेस दो सेंस में आता है, एक इसका अर्थ होता है मजदूरी और दूसरा इसका सेंस होता है परिणाम, है ना। जब इसको मजदूरी के पैटर्न में देखेंगे, मजदूरी के सेंस में देखेंगे तो ये हमेशा प्लूरल माना जाता है ना। और जब इसको परिणाम के सेंस में देखेंगे तो इसको सिंगुलर माना जाता है, ठीक। तो अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वेजेस, देखिए वेजेस ऑफ वर्क इज आर पेड। देखिए जो यहाँ पे वेजेस ऑफ वर्क मतलब काम की जो मजदूरी है उसको चुका दी गई है, तो यहाँ पे देखिए मजदूरी की बात है तो यहाँ पे वेजेस को प्लूरल माना गया, इसके लिए आर का प्रयोग किया गया, ठीक। मैंने लिखा वेजेस ऑफ गुड वर्क इज स्वीट, मतलब जो अच्छा काम होता है ना उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा मधुर होता है। देखिए यहाँ पे वेजेस ये परिणाम के बारे में बता रहे तो इसलिए यहाँ पे यूज इज का प्रयोग किया गया। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे, अब जो चल रहा था, ठीक। यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये हमेशा अनचेंज रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर देखिए यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ न्यूमेरल नाउन। अब देखिए न्यूमेरल नाउन क्या होता है, न्यूमेरल नाउन का मतलब इसमें जैसे नंबर्स के बारे में बताया, देखिए डजन, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, इज न्यूमेरल नाउन। तो न्यूमेरल नाउन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, ये सब न्यूमेरल नाउन होते हैं। अब इसका करेक्ट यूज कैसे करना है, देखिए न्यूमेरल नाउन के साथ ना कभी भी आप ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। मतलब ऑफ का प्रयोग अगर करेंगे तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, अगर सिंगुलर आप रखेंगे तो ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए मान के चलिए आपने कोई नंबर लिखा, अब ये नंबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहेगा, ठीक है। नंबर लिखा, नंबर के बाद आपने क्या लिखा, आपने लिखा न्यूमेरल नाउन। न्यूमेरल नाउन को मैं एन से लिख रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरल नाउन प्लस आपने लिखा ऑफ, है ना, प्लस इसके बाद आपने क्या लिखा, देखिए इसके बाद आप फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे मान के चलेगा नंबर था, न्यूमेरल नाउन है, आपने ऑफ लगाया और फिर से आप नाउन लिख रहे हैं, है ना। एक स्ट्रक्चर ये होता है ना, और दूसरा स्ट्रक्चर आप इसका ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, नंबर प्लस न्यूमेरल नाउन और प्लस यहाँ पर नाउन। तो जब इस सेंस में देखा जाएगा ना, देखिए ये वाला सेंस गलत हो जाएगा। अब ये सेंस गलत क्यों हो रहा है यहाँ पे समझिएगा, जब कभी भी आप इसको लिखेंगे ना, देखिए आपने क्या लिखा, आपने जैसे नंबर लिख दिया, आपने लिखा 3 डजन, ठीक, 3 डजन। अब यहाँ पे आप अगर आप लिखेंगे, आप के बाद आप कुछ भी लिखे, ठीक है, मान के चलिए डजन की बात है तो मैंने लिख दिया बनाना, है ना, बनाना 3 डजन आप बनाना आपने लिखा, तो यहाँ पे देखिए आप ये ऑफ है ना, तो आपकी वजह से देखिए यहाँ पे 3 की वजह से ऑफ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे 3 डजन बनाना, ऑफ नहीं हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, इस पर कई बार गलती आता है, 3 डजन बनाना, है ना, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा, 3 डजन बनाना। जैसे आपने लिखा 3 डजन एक, 5 डजन एक, है ना, ये आपने लिखा। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, देखिए डजन्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डजन्स ऑफ बनाना, है ना, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। जैसे आपने लिखा 5 मिलियन रुपीज, है ना, अब यहाँ पे देखिए 5 मिलियन लिखा गया, मिलियन से नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको खाली बताने के लिए, ये समझाने के लिए बताया, ठीक है। आपको खाली डायरेक्टली इतना याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी हम लोग इन सब चीज़ों का यूज करेंगे, है ना, तो इसके साथ अगर ऑफ आएगा, है ना, तो ऑफ के पहले ना मतलब यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए, इसके साथ अगर नंबर है ना, नंबर, तब आप ऑफ का यूज अगर करेंगे तो गलत माना जाएगा। अगर ऑफ आएगा तो यहाँ पे नंबर नहीं रहेगा, जो न्यूमेरल नाउन होगा इसका प्लूरल स्वरूप लिखेंगे। तो बस इतना सा याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 3 डजन बनाना, है ना, बनाना, ये सही स्वरूप है, ठीक है। जैसे 5 मिलियन रुपीज, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप है, ठीक। अब जैसे अगर ऐसे आप लिख देते 3 डजन ऑफ बनाना तो गलत हो जाता। अगर डजन ऑफ में लिखना तो ऐसे लिखेंगे डजन्स ऑफ बनाना, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा, है ना। मिलियंस ऑफ रुपी, है ना, तो इसका बिल्कुल सही रूप होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या दिया, नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन। इसका मतलब क्या, देखिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन है कि नाउन प्रीपोजिशन उसके बाद फिर से नाउन रहे तो इसको ना हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे ही वेंट डोर टू डोर, है ना। देखिए यहाँ पे ये
वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए प्रेजेंट में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ही गोज डोर टू डोर, है ना, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डोर टू डोर है, सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आप हमेशा गोज का यूज करेंगे, ठीक। इसके अतिरिक्त ना जैसे देखिए सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, है ना, मतलब शहर के बाद शहर पूरा नष्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए आज की इस क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। ये क्लास पूरी तरीके से आपको याद करने के लिए, इसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें आप याद करेंगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग विशेष प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए नाउन के इन कॉन्सेप्ट को, प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। आज मैंने जानबूझकर कोई क्वेश्चन नहीं रखा है ताकि आप आसानी से इन सब चीज़ों का नोट्स बनाएं और याद कर लीजिए। चलिए, तो इसकी जो प्रैक्टिस क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास, है ना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप इसको पूरा याद कर लीजिए। अगले क्लास में आपसे मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।